बुद्धि में इतना बल होता है कि वो असंभव चीजों को भी संभव कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बुद्धिमान है कौन? जो कोई भी काम करता है और वो सफलतापूर्वक हो जाता है तो लोग उसे बुद्धिमान कहने लगते हैं। और अगर कोई व्यक्ति कोई काम करे और उसे पूरा ना कर पाए तो लोग उसे मूर्ख कहने लगेंगे। लेकिन वास्तव में बुद्धिमान कौन है और कैसे बुद्धिमान बना जाए, यही बात इस गौतम बुद्ध की कहानी से जानेंगे। लेकिन इससे पहले इस चैनल को अपना प्यार दें और सब्सक्राइब करें। ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलो स्टार्ट करती हूँ। एक गांव में एक लड़का था जो कि दिमाग से बहुत ज्यादा तेज था। वो कोई भी दिया गया कार्य बहुत कम समय में सीख लेता, लेकिन उसी चीज को कोई और करता तो उसे बहुत ज्यादा समय लगता। उस लड़के की बुद्धिमान की बातें गांव गांव की तरफ आग की तरफ फैल गई। लोग आपस में बात करके कहते कि उस लड़के से बुद्धिमान आसपास के गांव में कोई भी नहीं। वो लड़का मूर्ति बनाना, गाना गाना और अन्य चीजों को भी बहुत अच्छी तरह जानता था। लेकिन उस लड़के ने अपनी बुद्धि बढ़ाने के लिए नई अन्य चीजों को भी सीखना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसे अपनी बुद्धि पर घमंड होने लगा और मन ही मन कहता कि गांव में मेरे से बुद्धिमान कोई है ही नहीं, और वो असाधारण काम भी बहुत आसानी से कर लेता। लेकिन कहते हैं जब घमंड हमारे दिमाग पर आता है तो हमें खुद भी पता नहीं लगता। एक दिन जब वो रास्ते में जा रहा था तब उसका सामना गौतम बुद्ध से हुआ और उसे अपनी बुद्धि पर बहुत ज्यादा ही घमंड था और वो किसी से भी नफरत नहीं करता क्योंकि वो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानता था। लेकिन अपने पूरे जीवन में पहली बार उसने गौतम बुद्ध से नफरत होने लगी और खुद को गौतम बुद्ध को अपने साथ तुलना करने लगा। वो गौतम बुद्ध की तरफ देखता और मन ही मन सोचने लगा कि गौतम बुद्ध के पास भिक्षा मांगने के लिए एक पीतल का कटोरा है और मेरे पास अपार धन। उसने देखा कि गौतम बुद्ध के पैरों में चप्पल तक नहीं थी और वो नंगे पांव कहीं भी जमीन पर नहीं उतरता था। इस तरह से वो कई बातों को लेकर गौतम बुद्ध से अपनी तुलना करने लगता है। लेकिन थोड़ी देर में उसके मन में ख्याल आता है कि मैं क्यों अपनी तुलना इस भिक्षुक के साथ कर रहा हूँ, जबकि मेरा जीवन और इसका जीवन बहुत ही अलग है। वहां पर मौजूद लोग गौतम बुद्ध को प्रणाम करते और उनका सम्मान कर रहे थे, लेकिन उस लड़के को ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो सोचने लगा कि इनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग इनको इतना सम्मान दे रहे हैं। मेरे पास तो सब कुछ है, जो चाहूं मैं खरीद सकता हूँ और मैं हर चीज को बहुत जल्दी ही सीख लेता हूँ। मेरे से ज्यादा बुद्धिमान यहाँ कोई है भी नहीं। जब उस पर नहीं रहा गया तो उसने गौतम बुद्ध के पास जाकर पूछा कि मैं इस गांव का बहुत ही बुद्धिमान लड़का हूँ और किसी भी कार्य को बहुत आसानी से कर लेता हूँ, बड़ी बुद्धि से कर लेता हूँ। लोग आपको इतना सम्मान दे रहे हैं जिससे मेरे मन में आपके लिए ईर्ष्या पैदा हो गई है। ऐसा क्या है तुम में जो लोग तुम्हें इतना सम्मान कर रहे हैं? मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे बताएं कि आपकी उपलब्धि क्या है। सभी आपको इतना आदर सम्मान क्यों दे रहे हैं? तब गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि मेरे पास कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है। ये जो लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं यही मेरी उपलब्धि है। गौतम बुद्ध जी फिर उस लड़के से पूछते हैं कि तुमको अपनी निंदा पसंद है क्या? तब वो लड़का बोलता है, भला किसको इस जग में अपनी निंदा पसंद होगी? ऐसा तो कोई भी व्यक्ति नहीं है। तब गौतम बुद्ध बोलते हैं, मैं इन सबसे बहुत ऊपर हूँ। मुझे ना तो कोई मेरी निंदा करे या कोई मेरी प्रशंसा करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही फर्क है तुम में और मुझ में। तुमने इतनी सारी चीजें बहुत आसानी से सीख ली और बहुत ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो नहीं सीख पाई। फिर गौतम बुद्ध जी उस लड़के की तरफ देखकर बोले, तुमको अपने मन को नियंत्रण करना आता है? ये बात सुनकर वो लड़का समझ गया कि ऐसा क्यों गौतम बुद्ध से नफरत होने लगी उसे, क्योंकि उसके मन में उस तरीके के विचार आने लगे। उसका कंट्रोल उसके मन पर ही नहीं था। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को नहीं जीता उसके पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं होता, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया उसने सब कुछ गवा कर भी सब कुछ जीत लिया। ये बात सुनकर उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए और उस लड़के का घमंड चूर चूर हो गया।
तब वो लड़का बोलता है गौतम बुद्ध से कि क्या आप मुझे मन को नियंत्रित करना सिखा सकते हैं। तब गौतम बुद्ध ने बोला, सिखा दूंगा, लेकिन मैं तुमसे तुम्हारी सारी उपलब्धियां छीन लूंगा। लड़का बोला, हाँ गुरुदेव, मैं तैयार हूँ। और वो गौतम बुद्ध की कही गई बातों का अनुसरण करने लगा और ध्यान लगाने लगा, क्योंकि ध्यान लगाने से मन को शांत किया जा सकता है, और जब मन शांत रहता है तो हमारा मन अपने आप ही बुरे विचारों से दूर रहता है। इस प्रकार हम गौतम बुद्ध की बातों को अपनाकर अपने जीवन में बुद्धिमान बन सकते हैं और अपने हर कार्य को बहुत ही दिमाग से और सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं आपको किस तरीके की वीडियोस देखना अच्छा लगता है। हमें ये भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि उसी तरीके की वीडियोस मैं आप सभी के लिए लेकर आती रहूं। तो मिलते हैं अगली बार नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग माई चैनल।